जमहूरियत आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। उम्मीद है रियासती इंतजामात के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन की तारीख भी आएगी। सिलेक्शंस ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। मुतालबा है इलेक्शन की तारीख दो, अवाम को उनके वोट का हक दो। बिलावल भुट्टो का सानिया कारसाज की बरसी पर कराची में जलसे से खिताब। पीपी चेयरमैन ने कहा, निगरां वजीर आजम फलस्तीन के लिए आवाज उठाएं। निगरां वजीर आजम सिर्फ हमारे नहीं, फलस्तीन के भी नुमाइंदे हैं। फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाना पड़ेगी। इसराइल के गजा में अस्पताल पर बमबारी, 500 से ज्यादा शहीद। इसराइल के जंगी जुनून ने अल अहली अस्पताल को कब्रिस्तान में बदल दिया। इसराइली हमलों में शोधा की तादाद 3800 से तजावुज कर गई। और मशरिक़े वुस्ता के दौरे का ऐलान करने वाले अमरीकी सदर को हजीमत का सामना। गजा में अस्पताल पर हमले के बाद उर्दन ने जो बाइडन का दौरा मंसूख कर दिया। उर्दन के वजीर खारजा ने कहा, इजलास जंग बंद करने और कत्लेआम खत्म करने तक मुमकिन नहीं। OIC का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तहा कहते हैं, इस्लामी ताउन तंजीम मसला फलस्तीन का फौरी हल चाहती है। गजा में इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली फोर्सेस ने निहत्ते फलस्तीनी अवाम पर हमला किया। उम्मत मुस्लिमा फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। बैनुल अक़वामी बरादरी मसला फलस्तीन के हल के लिए आगे बढ़े। इसराइली जारियत के खिलाफ OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की शिरकत। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ईरान और दीगर ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक हुए। सऊदी अरब ने गजा के अस्पताल पर इजरायली बमबारी को घिनौना जुर्म करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, इजराइल सरेआम गजा वालों का कत्ल कर रहा है, बस बहुत हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का आलमी बरादरी से जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज करने का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, बेगुनाह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी की जाए। अस्पताल पर हमले के जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। रूसी सदर पुतिन की इजरायली बर्बरियत की मजम्मत। बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमले में सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हुए, ये हौलनाक तबाही थी। फरीकैन से तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान का अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR का कहना है, मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत का अहम अंसर है। तजर्बे का मकसद कम अज कम दिफाई सलाहियत के पहलुओं का इयादा करना था। तजर्बे का मुशाहिदा करने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की चीन के वजीर आजम ली कीशियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आला सतह राब्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। निगरां वजीर आजम का तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब। कहा, CPEC के जरिए पाकिस्तान में 8000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 10,000 मेगावाट के मंसूबे जेर तकमील हैं। पाकिस्तान और चीनी कंपनी में पेट्रोलियम सनत में $1.5 अरब सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। बीजिंग में तकरीब में निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने भी शिरकत की। रिफाइनरी से हासिल पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल सिर्फ महंगे दरामदी ईंधन का मुतबादिल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिए। कल दलाइल तलब कर लिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, मैं किसी और केस में यहाँ मौजूद हूँ, अगर कोई मुल्जिम आना चाहे तो हमें एतराज नहीं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब नैब पर बरहम। रिमार्क्स दिए, आपको हिफाजती जमानत देने पर एतराज नहीं, आपको यही हिदायत हैं तो अपीलों की पैरवी क्यों कर रहे हैं। कल को आप कहेंगे फैसला कलअदम करार दे दें। तोशा खाना केस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर। कल समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान।